हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 13 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। फॉर माई पार्ट आई विल नेवर गिव अप एंड आई मीन नेवर। तो जो लोग भी हिस्ट्री लिखते हैं उनके मन में हमेशा ये थॉट रहता है कि उन्हें गिव अप नहीं करना है। कैसी भी सिचुएशन होगी, हर सिचुएशन से ऊपर उठ करके वो जो भी उन्होंने सोचा है वो अचीव कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपको लाइफ में भी और एग्ज़ाम में भी कभी भी गिव अप नहीं करना है। चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, सही होने की होप हमेशा रहती है। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल जो क्वेश्चन दिया था वो देख लेते हैं। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश द्वारा विकसित की गई है? सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? एंड द आंसर इज इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनरा बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कैनरा बैंक रिसेंटली साइंड एन MOU विथ विच इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स? एंड द आंसर इज IIT बॉम्बे। तो IIT कोई न्यूज़ में रहती है तो वो स्पेशली UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो IIT से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर कोई IIT ने कुछ भी किया होता है, न्यूज़ में होती है वो। तो कैनरा बैंक और सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIT बॉम्बे ने समझौता ज्ञापन के माध्यम से सहयोग को औपचारिक रूप दिया है। इस सहयोग का उद्देश्य वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करके स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए CDP सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज़? एंड द आंसर इज बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करना। तो सब्सिडी जो है आपका GS पेपर 3 में है, हमारा जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। उसके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप ये जो है क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देख करके जाइएगा, आने की प्रोबेबिलिटी है इसकी। भारत सरकार ने बागवानी किसानों के लिए कुशलतापूर्वक सब्सिडी प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म CDP सुरक्षा लॉन्च किया है। अब जैसे ये स्टेटमेंट जो आपके दिए कि ये PM किसान के साथ एकीकृत है, ठीक है, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। सिर्फ और तत्काल सब्सिडी वितरण के लिए ERUPI वाउचर का उपयोग करता है। सुविधाओं में UIDI सत्यापन, ERUPI एकीकरण और जियो टैगिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश समुद्री मार्गों के माध्यम से कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ओवरटेकन इंडिया एज द प्राइमरी इम्पोर्टर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल थ्रू सी रूट से? तो ये आंसर है हमारा चाइना। आंसर देख लेते, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऊर्जा कार्गो ट्रैकर वॉटेक्सा की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 में चीन ने समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत को पीछे छोड़ दिया, जबकि भारत के 1.36 या 1.36 मिलियन BPT की तुलना में मार्च 2024 में 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल साउथ उन देशों के समूह को संदर्भित करता है जिन्हें आमतौर पर विकसित देशों के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ की तुलना में कम GDP, उच्च गरीबी दर, कम विकसित बुनियादी ढांचे वाले देश शामिल नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही नहीं है। इसमें देख लेते हैं आंसर। ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल नॉर्थ अधिक समृद्ध राष्ट्र होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, UPSC में इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं आपको IR में, जो ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थित है। तो ग्लोबल नॉर्थ क्या है? जो अधिक ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप है, जो अधिक समृद्ध राष्ट्र हैं, तो उन्हें हम कह रहे हैं। और जो ग्लोबल साउथ है वो विकासशील है, कम विकसित है, अविकसित के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन क्षेत्र और एशिया के जापान तथा दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे उच्च आय वाले में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लॉरेल या सिल्वर ओक का पेड़ मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कोंडा रेड्डी जनजाति गोदावरी क्षेत्र के पापीकोंडा में पहाड़ी श्रृंखला में रहने वाला एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सा सही है। द इंडियन लॉरेल और सिल्वर ओक ट्री इज अ नेटिव to the region of Southeast Asia and India and grows
In tropical and subtropical climates, Konda Reddy tribes is a particularly vulnerable tribe group living in the Papikonda hill range in the Godavari region. तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही? दोनों ही स्टेटमेंट सही थे। हाल ही में वन अधिकारियों को यह पता चला है कि भारतीय लॉरेल वृक्ष या भारतीय सिल्वर ओक की छाल विशेषता गर्मियों में जल का भंडारण करती है, जैसा कि कोंडा रेड्डी जनजाति का दावा। तो कोई भी ट्राइब न्यूज़ में रहती है और ये एनवायरनमेंट के लिए भी जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय लॉरेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, ये जो ओक का है दक्षिण लॉरेल वृक्ष वो पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगते हैं। ये चमकदार घने हरे पत्ते वाले सदाबहार वृक्ष हैं और इसके लेटेक्स रस का उपयोग रबर उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। कोंडा रेड्डी जनजाति गोदावरी क्षेत्र के में पापीकोंडा पहाड़ी श्रृंखला में निवास करने वाले कमज़ोर आदिवासी समूह है और उनकी मातृभाषा तेलुगु है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में ये भाषा चेंज कर देंगे। ठीक है, तो रिसेंटली फॉरेस्ट ऑफिशियल डिस्कवर्ड दैट द बार्क ऑफ इंडियन लॉरल ट्रीज और इंडियन सिल्वर ओक स्टोर्स वाटर स्पेशली इन समर्स एज क्लेम्ड बाय द कोंडा रेड्डी ट्राइब. Indian laurel trees are found in the areas of Southeast Asia and India, growing in the tropical and subtropical climates. It is an evergreen tree with shiny, dense green leaves, and its latex juice is used in the manufacture of rubber products. Konda Reddy tribe, गोदावरी रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के संबंध में बताना है. भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया, जिसमें 20 सदस्य देश शामिल हैं. GOF प्रतिवर्ष अपने सदस्यों की 2 बैठकें बुलाएगा. अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, सूचित करने और समर्थन जुटाने के लिए प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम का आयोजन और मेजबानी करेगा. उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है हमारा? तो दोनों ही हमारे सही नहीं. देख लेते हैं स्टेटमेंट. ठीक है, ये 16 दिसंबर 2022 को. ठीक है, तो ये रीसेंट है, कोई बहुत पुराना इनिशिएटिव नहीं है हमारा. 16 दिसंबर 2022 को भारत ने शांति सैनिकों के विरुद्ध अपराधों की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया. तो ये एक तो भारत का है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. इसमें 40 सदस्य शामिल हैं. ठीक है, इसमें 40 सदस्य शामिल हैं. GOF प्रतिवर्ष अपने सदस्यों की 2 बैठकें आयोजित करेगा. शांति रक्षकों के विरुद्ध अपराध हेतु जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए, सहायकों को सूचित करने और प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम आयोजन करेगा. तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है. UPSC में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला-S वायु रक्षा प्रणाली मिली है? रिसेंटली इंडियन आर्मी हैड रिसीव्ड पोर्टेबल इग्ला-S एयर डिफेंस सिस्टम from which country? And the answer is रूस, रशिया. इग्ला-S हाथ से चलने वाला डिफेंस सिस्टम है जिसे किसी व्यक्ति या चालक दल भी ऑपरेट कर सकता है. इसे नीची उड़ान वाली विमानों को गिराने के लिए डिज़ाइन किया जाता है. ये क्रूज मिसाइल है और जैसे ड्रोन हवा लक्ष्यों की पहचान कर उन्हें निशाना बना सकता है. रूस ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भी संभाली है. तो ये रूस से रिलेटेड फैक्ट है. ब्रिक्स का चेयरमैनशिप इस बार रशिया के हाथ में ही है. तो ये आप देख लीजिए. हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी विल बी द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग बी इनॉग्रेटेड रिसेंटली? एंड द आंसर इज रांची. हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट में कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाई? रिसेंटली विच कंट्रीज आर्मी विल लॉन्च अ कैंपेन टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट? एंड द आंसर इज नेपाल. ये आप देख भी रहे हैं. बहुराष्ट्रीय सैन्य, इससे नेपाल से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट इस समय न्यूज़ में है? दो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है. नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया. नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन चुका है. तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं आपसे अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है. हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? रिसेंटली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश अ टाइम स्टैंडर्ड फॉर द मून कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम. एंड द आंसर इज नासा. तो चंद्रमा से रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. नासा को चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर टाइम कीपिंग के लिए एक
एकीकृत मानव के रूप में समन्वित चंद्र समय स्थापित करने का काम सौंपा गया है। समय क्षेत्रों के विपरीत समय मानक समय की इकाइयों को परिभाषित करते हैं और टाइम कीपिंग की सहायता करते हैं। चंद्र मिशनों की योजना के साथ अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बलों और आकाशीय प्रभावों के कारण एक मानक महत्वपूर्ण है। तो ये नासा का इनिशिएटिव है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए सीटीपी सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। और आप लोगों ने जो कमेंट सेक्शन में आंसर किया था ब्लैक सी और कैस्पियन सी का, तो ये अच्छा है कि आप लोगों ने कमेंट किया। और आज का ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। शाम को वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ, तो वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।